नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित महावीर मेडिकल कॉलेज अपनी लापरवाही को लेकर चर्चाओं में है। इस मेडिकल कॉलेज में छात्रों के भविष्य के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। इस बात की पुष्टि तब हो गई जब कॉलेज में मेडिकल काउंसलिंग ने छापा मारा। काउंसलिंग की टीम सीधे ओपीडी और आईपीडी में पहुंची, जहां न तो ओपीडी में पर्याप्त मरीज थे, न ही आईपीडी में मरीज भर्ती थे। 100 बेड के इस कॉलेज में गिने चुने मरीज ही नजर आए। बताया जा रहा है कि वो मरीज भी वास्तव में मरीज नहीं थे, बल्कि पैसे देकर के मरीज की तरह यहां पर प्रस्तुत किए गए थे। इस मेडिकल कॉलेज की अनियमितताओं की कहानी नई नहीं है। पिछले कई सालों से इस कॉलेज में इसी तरीके के कई घोटाले सामने आए। बल्कि यह कहा जाए कि घोटालों और फर्जीवाड़ों की एक पूरी फहरिस्त है ये मेडिकल कॉलेज, तो गलत नहीं होगा। इसी को लेकर आज की हमारी पेशकश है मेडिकल कॉलेज का फर्जीवाड़ा। एक बार फिर विवादों में महावीर मेडिकल कॉलेज। मेडिकल काउंसलिंग के छापे में खुली पोल। छात्रों के जीवन के साथ लगातार खिलवाड़। मान्यता लेने के लिए पैसे के दम पर फर्जी मरीज। संदेह के घेरे में मेडिकल काउंसिल की भी भूमिका। भारत एक्सप्रेस ने की पड़ताल, लेकिन नहीं मिला जवाब। भोपाल का महावीर मेडिकल कॉलेज, जहां के छात्रों का भविष्य किसोर जाएगा, यह प्रश्न सिर्फ वहां के छात्रों की चिंताएं बढ़ा रहा है। एक बार फिर इस मेडिकल कॉलेज की पोल खुल गई जब मेडिकल काउंसलिंग की टीम जांच करने के लिए यहां पहुंची। विवादों में रहने वाले इस कॉलेज की अनियमितताओं की पोल परत दर परत खुलती चली गई। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। भोपाल का महावीर मेडिकल कॉलेज, जहां अचानक जांच के लिए मेडिकल काउंसलिंग की टीम पहुंच गई। टीम सीधे ओपीडी और आईपीडी में पहुंच गई और वहां मिल रही मरीजों की सुविधाओं सहित अन्य स्थितियों के बारे में जांच की। टीम को कई चीजें ऐसी नजर आई जो सिर्फ कागजों में ही बताई गई है, धरातल पर उनका अस्तित्व नहीं है। धरातल पर उनका अस्तित्व नहीं था, क्योंकि आईपीडी में भी कुल क्षमता के अनुसार 50% बेड तो भरे होने चाहिए, लेकिन यहाँ टीम को सब कुछ खाली खाली नजर आया। उन्हें कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही नजर आई। काउंसलिंग की टीम को देखकर कॉलेज प्रबंधन के होश उड़ गए, क्योंकि उन्हें 3rd ईयर की मान्यता लेनी है, जो अब खतरे में नजर आ रही है। बता दें कि जुलाई 2022 में भी इसी तरह मेडिकल काउंसलिंग का छापा पड़ा था। तब भी गिने चुने मरीज मिले थे और फैकल्टी तो 70% गायब थे, जबकि कागजों में देश के अलग अलग शहरों में पहले से स्थापित बड़ी बड़ी क्लिनिक को कॉलेज की फैकल्टी दर्शाया गया है, जिसके चलते नेशनल मेडिकल काउंसलिंग ने आगे की मान्यता देने पर रोक लगा दी थी। कॉलेज कैंपस का जायजा लिया हमारे संवाददाता अजय भटनागर ने। भोपाल के महावीर मेडिकल कॉलेज में तमाम आरोप लगते रहते हैं। विवादास्पद आरोपों के बीच हम इस समय खड़े हैं भोपाल के महावीर मेडिकल कॉलेज के सामने। आप देख सकते हैं ये गांधीनगर क्षेत्र में महावीर मेडिकल कॉलेज है, जिस पर कि तमाम सारे आरोप लगते हैं, चाहे वो फैकल्टी की बात हो, चाहे वो हॉस्पिटल की बात हो, या फिर जो छात्र उसमें पढ़ते हैं उनकी बात हो। यहाँ पर जब एनएमसी की टीम आई थी 2022 में, तो तमाम तरीके के आरोप लगे थे कि, और उसके बाद जो फैकल्टी को
को लेकर भी सवाल उठे थे, छात्रों की संख्या को लेकर भी सवाल उठे थे। यहाँ मरीजों का जो इलाज होता है, भर्ती मरीज हैं, वो भी उन पर भी फर्जीवाड़े के आरोप लगते रहते हैं कि मरीजों को फर्जीवाड़े तरीके से उनकी लिस्ट दी जाती है। एनएमसी की टीम आई थी 2022 में, इन पे मान्यता को लेकर सवाल खड़े किए थे और मान्यता नहीं हो पाई थी, मगर एक बार फिर एनएमसी की टीम आई तो अभी जो हमको जानकारी लग रही है सूत्रों के अनुसार कि जो फैकल्टी है उसको तमाम फर्जी तरीके से प्रस्तुत किया गया एनएमसी के सामने, और जो फैकल्टी है उनके कई हॉस्पिटल्स बाहर हैं, जबकि यहाँ पर फुल टाइम फैकल्टी दिखाया जाता है। इसके साथ साथ अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें तो 330 बेड का हॉस्पिटल है, मगर उस हॉस्पिटल में मरीज नहीं होते हैं और फर्जी तरीके से जो आरोप लग रहे हैं कि फर्जी तरीके से यहाँ मरीजों को लाया जाता है, भर्ती किया जाता है। जब चेकिंग टीम आती है और उनको दिखाने की कोशिश की जाती है कि उनकी जो शर्तें हैं वो पूरी तरह से इनका पालन किया जा रहा है। कॉलेज के बारे में सूत्रों से जानकारी मिली है कि कॉलेज पर 100 करोड़ से अधिक की देनदारी बैंक की है और बैंक सरफेशी लगाकर सिंबॉलिक पोजीशन भी ले चुका है, साथ ही पैसे के लिए दबाव भी बना रहा है। कॉलेज के निर्माण में जमीन घोटाले और कई आर्थिक अनियमितताओं को लेकर कांग्रेस नेता के मिश्रा अदालत तक पहुंच चुके हैं। वहाँ कई अनियमितताएं, घोटाले, बैंक लोन का दुरुपयोग, शायद बैंक ने भी उन्हें डिफॉल्टर किया हुआ है। कई मामले जुड़े हुए हैं क्योंकि काफी पुराना मामला है और मैंने उसे कोर्ट में लगा रखा है। तो फिलहाल दस्तावेजी सबूत तो मैंने कोर्ट में दे रखे, कुछ नहीं कह पाऊंगा अभी मैं, मगर उसमें अनियमितताएं काफी हैं। हाँ, तो फर्जी मरीज लेटा कर बाहर से पलंग बुलवा कर एमसीआई की टीम को कई बार धोखा दिया है। अब एमसीआई की टीम क्यों खामोश रहती, क्यों मदद कर रही है, उनका वो जाने। मैंने तो कोर्ट में दे रखा है मामला। आपको बता दें कि महावीर मेडिकल कॉलेज पहले भी कई बार निरीक्षण को लेकर सुर्खियों में रहा है। कुछ दिनों पूर्व एक इवेंट में भीड़ दिखाने के लिए यहां मजदूरों को ओपीडी के फर्जी पर्चे बनाकर उन्हें कुर्सियों पर बिठा दिया गया था, लेकिन जब मजदूरों को पैसे देने में वहां का प्रशासन आनाकानी करने लगा तो मामला प्रकाश में आया था। एक तरफ पूरे देश के हर छोटे बड़े अस्पतालों में मरीजों को जगह मिलना मुहाल हो जाता है, वहीं भोपाल के महावीर मेडिकल कॉलेज के तमाम बिस्तरों के खालीपन सवाल पैदा करते हैं। कोरोना के भयावह महामारी के बाद इतने खाली अस्पताल का तिलिस्म क्या है, ये समझने की जरूरत है। कागजों पर बनी फैकल्टी का वास्तविक धरातल पर न होना किस बात की ओर इशारा करता है? सवाल इस बात का भी है कि क्या इसमें रियासत की सियासत है या फिर ये सियासत की रियासत है। जो आरोप लगते रहते हैं फर्जीवाड़े के इस महावीर मेडिकल कॉलेज पे, उनको लेकर सवाल उठते रहते हैं और उन सवालों के बीच एक बार फिर मान्यता लेने की कोशिश की जा रही है। इस समय कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। तो महावीर मेडिकल कॉलेज के इस गड़बड़ झाले घोटाले को समझने के लिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस संवाददाता अजय भटनागर जुड़ गए हैं। साथ ही चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे ग्रुप एडिटर सुदेश तिवारी जी। दोनों का स्वागत है। सबसे पहले अजय भटनागर, मैं आपका रुख कर रही हूं, ये समझने की कोशिश करूंगी, जैसा कि रिपोर्ट में भी हमने देखा कि कई मर्तबा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम इस मेडिकल कॉलेज में विजिट करती है, सरप्राइज विजिट होते हैं। बावजूद इसके विजिट से पहले अचानक से किसी व्यक्ति को मरीज बनाकर वहां पेश कर देना, कहीं ना कहीं मिली भगत तो जाहिर तौर पर उजागर होती है। लेकिन ये मिली भगत किस तरह की है और कैसे इन लोगों को पहले से सरप्राइज विजिट के बारे में जानकारी मिल जाती है, बड़ा सवाल ये है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो कोरोना महामारी आई है तो किसी के लिए वाकई में महामारी थी, तो किसी के लिए मौके का फ़ायदा बन के आई है। और इस मौके का फ़ायदा कहीं ना कहीं महावीर मेडिकल कॉलेज को मिल रहा है, क्योंकि कोरोना महामारी के दरमियान ही इसकी स्थापना हुई है और उसको लेकर जो ये कोर्सेज चला रहे हैं, क्योंकि एक स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल पूरे देश में खुली थी कोरोना महामारी में कि डॉक्टरों की कितनी कमी है, जो मेडिकल सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, उसकी कितनी कमी है। तो उसको पूरा करने के लिए जोर शोर से राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी प्रयास कर रही थी। तमाम सारे मेडिकल कॉलेज खोले गए, तमाम सारी सुविधाएं बढ़ाने के लिए, जो नर्सिंग होम्स होते हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं, उन लोगों को सुविधाएं देने के लिए रिलैक्सेशन किए गए। तो उसी बीच में ये मेडिकल कॉलेज खुला है और 150 सीटों का ये मेडिकल कॉलेज है। और जो मेडिकल कॉलेज से जुड़ा हुआ जो हॉस्पिटल होता है वो 330 सीट का है, ऐसी हमारी जानकारी मिली है हमको। हालांकि इस पूरे मामले में जब एमसीआई को जब मेडिकल कॉलेज की मान्यता दे
लेती है जी। तो उसके कुछ नॉर्म्स होते हैं। उस नॉर्म्स के तहत इतने मरीज, कम से कम 50% से ज्यादा मरीज हॉस्पिटल के ओपीडी और आईपीडी में होना चाहिए, बिल्कुल। जिसके कारण उनका जो इलाज होगा, बच्चे जो आएंगे उनको देखेंगे, तो उसके लिए इतने जरूरी शर्तें होती हैं। बिल्कुल, कुछ जो जरूरी शर्तें, पैरामीटर्स वो है कम जरूरी से कम शर्तें उसे फुलफिल तो मीट होना ही चाहिए, लेकिन इस अस्पताल में तो ऐसा कुछ भी होता नहीं दिख रहा है। हमारे साथ प्रदीप खंडेलवाल जुड़ गए हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने इस अस्पताल को लेकर के आरटीआई लगाई। क्या कुछ निकला, पहले उनसे समझने की कोशिश करते हैं, फिर सुदेश तिवारी जी का मैं रुख करूंगी। प्रदीप जी, इस अस्पताल की हकीकत तो अब जग जाहिर होती दिख रही है। अस्पताल में मरीज नहीं है, मजदूरों को मरीज बना दिया जाता है, कभी दर्शक बना दिया जाता है और सब कुछ चल रहा है, राम भरोसे है। एमसीआई की टीम कहने के लिए विजिट कर लेती है, लेकिन उसके बाद कुछ होता नहीं है, कार्रवाई नहीं होती, मरीज नहीं है, मेडिकल कॉलेज है, पढ़ाई कैसे होगी? बच्चों का भविष्य तो फिर राम भरोसे ही है। बिल्कुल प्रीति जी, सही कह रही हैं आप। इसमें सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ के भाजपा सरकार के कद्दावर नेता हुआ करते थे जयंत मलैया जी। जो इसके चेयरपर्सन हैं, और माणिकचंद धारीवाल और आपका जो है आरएनबी मोटर, मतलब बड़े बड़े दिग्गज इसमें शामिल हैं। अब सवाल ये है कि जो लास्ट इनने एडमिशन लिए थे, एडमिशन लेने के बाद आज उनसे लगातार फीसें आ रही हैं, और एनएमसी जो है बार बार जितनी भी बार आता है तो ये उसको फुलफिल इसलिए नहीं कर पाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इनके पास जो है ना तो स्टाफ है, ना इनके पास मरीज है, कहीं कोई व्यवस्थाएं नहीं है। प्रदीप जी, सुदेश तिवारी जी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। प्रदीप जी, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। सबसे पहले आपको, चूंकि मैं मध्य प्रदेश से ही आता हूं, मुझे जो जानकारी है, सबसे पहले जब ये कॉलेज शुरू हुआ था, ये मेडिकल कॉलेज शुरू हुआ था, इसमें कोई दो मत नहीं है कि मध्य प्रदेश हो या देश में, जैन समाज के तौर पे अगर बात करें तो समाज लोगों की सेवा के लिए मेडिकल कॉलेज स्थापित करता है, लोगों का इलाज अच्छा हो इसके लिए मेडिकल स्थापित करता है। तो शुरुआत जब हुई थी ना, उस वक्त मुझे जो ध्यान है, जिनका आपने नाम लिया था, अब वो इस संस्था से पिछले कई साल पहले उन्होंने त्यागपत्र दिया था, जयंत मलैया ने। उसके पहले कई ब्यूरोक्रेट्स थे, कई लोग और भी थे, और इसकी जो नीति, नेक नियत की बात करेंगे तो बहुत अच्छी नियत से खोला गया था। लेकिन जो वर्तमान संचालन मंडल है, वो वर्तमान में जो डॉक्टर है वहाँ के जैन साहब, उनके बारे में ऐसी जानकारी है कि जो नियमों को ताक पर रखकर मेडिकल काउंसिल, आप इंडिया के नियमों को ताक पर रखकर, खंडेलवाल जी मैं आपसे बताना चाहूँगा, दूसरी चीज़ सबसे प्रमुख बात है, भारत सरकार की तरफ से, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से बहुत सी सुविधाएं ली गई हैं, और उसके एवज में कहा गया था कि लोगों को जो सुविधा मिलेगी वो मिलेंगी। तो उसके लिहाज से देखा जाए तो सरकार कितनी मेहरबान रही है इस कॉलेज पर, प्रदीप जी बताइए आप। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो हॉस्पिटल, जब तक आपके पास हॉस्पिटल में मरीज नहीं है, जब तक आप प्रैक्टिकल कहाँ से करवाएंगे, जब तक आप डॉक्टर कहाँ से बनाएंगे। अभी जितने भी एडमिशन इनके पास हैं, ना तो इनके पास लेक्चरर आए हैं, तो उनको हजार रुपए देके हमीदी हॉस्पिटल और कई अन्य जगह से बुलाया जाता है एक लेक्चर का। आपके पास लेक्चरर रखने के लिए पैसा नहीं है, आपके पास खाली एक ही चीज का पैसा है, जो आप स्टूडेंट आपके पास हैं उनसे आप फीस लेके इकट्ठी करना चाह रहे हैं। तो क्या आपने कमाई के लिए अस्पताल खोला था या आपने सेवा भाव के लिए खोला था? लेकिन प्रदीप जी, जहां तक मेरी जानकारी है, किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट को खोलने के लिए सरकार की तरफ से अच्छा खासा अनुदान दिया जाता है, और उसी चीज का जिक्र शायद सुदेश जी भी करना चाह रहे थे कि जिस तरह के बेनिफिट्स इस अस्पताल को मिल रहे हैं, जिस बेनिफिट्स को वो एंजॉय कर रहा है, उसके बावजूद अस्पताल में मरीजों का ना होना सवाल खड़े करता है। क्या भोपाल में लोग बीमार नहीं पड़ते हैं जो इस अस्पताल का रुख करें, या फिर ये अस्पताल दरअसल कहने के लिए तो है लेकिन अस्पताल जैसा यहाँ कुछ है ही नहीं? देखिए, आप एक सेटअप तैयार करते हैं, एक हॉस्पिटल बनाते हैं, तो हॉस्पिटल में जब आपके पास डॉक्टर ही अवेलेबल नहीं है तो मरीज जाके क्या करेगा? और जब इनके पास, जब भी इनको मान्यता की जरूरत पड़ती है, जब भी एनएमसी की टीम जो है दिल्ली से आती है, उसके पहले ये पूरा जो इकट्ठा कर लेते हैं, डॉक्टर्स को बुला लेंगे यहाँ वहाँ से कि हमारी फैकल्टी है, ये हमारे जो है। लेकिन वो खबर मिलती कैसे है सर? क्या सरप्राइज विजिट नहीं होता या पहले से बता करके टीम विजिट करती है? देखिए, सब चीज को हर, जैसे पिछले बार जो है इनकी जब मान्यता का समय आया तो हमने एनएमसी को ट्वीट वगैरह भी किया कि फर्जी अस्पताल जो है ये चलाने की कोशिश कर रहे हैं, फर्जी मेडिकल कॉलेज चलाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको मान्यता ना दी जाए। वो रुकी मान्यता, लेकिन लगातार क्या है कि आप अगर बिना मान्यता के, जो आपके पास, आपने फर्स्ट जब आपके पास मान्यता दी और आपने स्टूडेंट को जो जिनको एडमिशन दिया, आज वो स्टूडेंट के डॉक्टर बन रहे हैं या वो जो है आगे जाके कसाई का काम करने वाले हैं, क्योंकि ना उनके पास जो प्रैक्टिकल के लिए मरीज है, ना उनको जो है सिखाने के लिए फैकल्टी है।
तो जो ये डॉक्टर निकल के जाएंगे, ये आप सबसे भयावह स्थिति उस पर बनेगी जब ये डॉक्टर निकल के बाजार में जाएंगे और लोगों को ट्रीटमेंट करना शुरू करेंगे। आप कुछ उस समय क्या हालत होगी। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, 1 रुपए स्क्वायर फीट में एक रुपए स्क्वायर फीट में आपने जो है जमीनें अलॉट बिल्कुल करवा दी। इसी बात पर मैं आ रहा था। करोड़ों रुपए का जो है बेनिफिट आप ले रहे हैं सरकार से। बेनिफिट लेने के बाद आप सरकार को लौटा क्या रहे हैं, जनता को लौटा क्या रहे हैं, उसके नाम पे जीरो आ रहा है। दूसरी सबसे बड़ी चीज की मतलब इतना बड़ा आप जो है बिल्कुल बहुत जबरदस्त गड़बड़ झाला है। जो तमाम तथ्य आप बता रहे हैं हमारे दर्शकों को, वाकई ये आंखें खोलने के लिए काफी है प्रशासन के लिए। सुदेश जी, फिर एक सवाल उनके साथ है, प्रदीप जी, मध्य प्रदेश में कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं, आपने तो देखा होगा कि पीएमटी घोटाला हुआ मध्य प्रदेश में, उस दौरान भी एमसीआई लगातार विजिट करती थी, सीटें बढ़ाने की बात की जाती रही है। देखिए, एमसीआई की जिसकी आप बात करेंगे, वो एमसीआई भी विजिट काय के लिए करने के लिए आती है, उसे भी बड़ा मोटा माल चाहिए। आज ये 2-5-10 करोड़ अगर फेंक देता है महावीर मेडिकल कॉलेज, तो शायद इसकी जो है काउंसिल अनुमति दे दे, मान्यता दे दे, लेकिन शायद ये पैसा फेंकना भी नहीं चाह रहे हैं। और जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, वो पीछे वाले जो बैठे हैं वो भी ये देख रहे हैं कि इनके पास कुछ भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इनको मान्यता मैं मिलना प्रदीप जी नहीं रोक रही हूँ मिलना आपको नहीं। 1 मिनट के लिए। हमारे साथ कुंदन पंजाबी साहब जुड़ गए हैं, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस से हैं। कुंदन जी, हम भारत एक्सप्रेस पर इस वक्त महावीर मेडिकल कॉलेज की असलियत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो कहने के लिए तो मेडिकल कॉलेज है, मान्यता भी हर बार उसको मिल जाती है, न मालूम कैसे, लेकिन हकीकत यह है कि न यहाँ डॉक्टर हैं न मरीज हैं। अस्पताल कैसा फिर? देखिए मिति जी, आज मध्य प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेके बहुत स्थिति चरमराई हुई है। उसके ऊपर से इस प्रकार से एक कॉलेज का जो ये आपके चैनल द्वारा बताया जा रहा है, ये एक बहुत गंभीर विषय है कि सरकार से पूरी सुविधाएं ले ली जाती हैं और उसके बाद अनुदान की भी बात हो जाती है, जमीन भी 1 रुपए वर्ग फीट के हिसाब से ले ली जाती है। इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे बड़े लोगों का मतलब जो है ऐसा लगता है कि हाथ होगा, और इसी वजह से आज तक ऐसे कॉलेज के ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाती है जिसमें ना डॉक्टर हैं, न सुविधाएं हैं, न मरीज है, और न ही छात्रों को पढ़ने के लिए वहां पे उनको प्रैक्टिकल के लिए साधन है, न किसी प्रकार के। तो ये आगे जाके और स्थिति भयावह होने वाली है। तो ये स्थिति क्यों बन रही है, इसकी तो बहुत सूक्ष्मता से और गहनता से जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, इसकी सूक्ष्मता से और गहनता से जांच होनी चाहिए। सुदेश जी का मैं एक बार फिर से रुख करूंगी। सुदेश जी, बहुत महत्वपूर्ण खबर हम दिखा रहे हैं, न सिर्फ मरीजों के लिहाज से, जनता के लिहाज से, बल्कि उन स्टूडेंट्स के लिहाज से जो आगे चल करके मरीजों का इलाज करने वाले हैं। जब सिखाने के लिए लेक्चरर ही नहीं है, डॉक्टर्स ही नहीं है, तो फिर वो सीखेंगे क्या? और कहा जाता है नीम हकीम खतराए जान, जिसने कुछ सीखा ही नहीं वो आगे जाकर के इलाज क्या करेगा? वो तो एक झोला छाप डॉक्टर से कम नहीं होंगे। देखिए प्रीति, सबसे प्रमुख बात है कि मध्य प्रदेश के और खासकर मेडिकल कॉलेज और विवादों का रिश्ता अगर बात करें तो दोनों का चोली दामन का साथ रहा हुआ है। वही मध्य प्रदेश है जहां पर मेडिकल कॉलेज में ही डॉक्टर जगदीश सागर जैसे लोगों ने जो कि पीएमटी के माध्यम से, व्यापम के माध्यम से गए थे और उन्होंने अपना स्थान प्रथम बनाया था, और उनका मेडिकल की जो पढ़ाई है 10 साल में भी पूरी नहीं हुई थी जी। तो वो तो सरकारी मेडिकल कॉलेज में थे। लेकिन सबसे प्रमुख बात है कि जैन समाज के बहुत सेवाभावी समाज है। महावीर ट्रस्ट का जो ये मेडिकल कॉलेज है, यहाँ की अगर बात की जाए, जिस समय ये खुला था उस समय मुझे ध्यान है कि इसमें बड़ी शख्सियतें मध्य प्रदेश की, पूरे देश के स्तर के लोगों ने यहाँ पर हिस्सा लिया था, और इसीलिए अच्छे भाव से इसको संचालित किया गया था, और इनको जमीन भी दी गई थी, सरकार की तरफ से बहुत सारी मददें भी मुहैया कराई गई थी। लेकिन जैसे जैसे जो वर्तमान प्रबंधन है ये कब्जा करता गया और अपनी इनकी जो भूमिका थी संदेहास्पद होती गई, उसके बाद से यहाँ इस तरह की स्थिति बनी। और अभी की जो स्थिति है, अगर जिस तरह की आज वर्तमान की आज की बात करें तो मध्य प्रदेश में डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर आंदोलन और तरह तरह की बातें करते हैं। यहाँ पर आर्थिक अनियमितता है इस अस्पताल में। ये जो मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर एमसीआई के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जाती हैं। यहाँ पर जो और भी जो नियम होते हैं, इलाज करने की बात करें, पढ़ाई की बात करें, फैकल्टी की बात करें, सबसे प्रमुख बात है, आपने फिल्मों में देखा होगा कि मुन्ना भाई एमबीबीएस एक फिल्म आई थी। उस फिल्म में संजय दत्त एक आम व्यक्ति रहते हैं और किसी से एग्जाम दिलाकर बैठ जाते हैं और डॉक्टर हो जाते हैं जी। तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकती हैं प्रीति। हमारे दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि अगर यहाँ से जो डॉक्टर निकल रहे होंगे वो किस तरह से लोगों का इलाज करेंगे, उसका तो भगवान ही मालिक है। लेकिन सबसे प्रमुख बात है कि सरकार की नाक के नीचे मध्य प्रदेश की राजधानी है,
राजनीतिक राजधानी है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यहाँ पर इतने बड़े बड़े लोग, सबसे प्रमुख बात है इसमें कई ब्यूरोक्रेट्स थे, कई नेता थे, अलग अलग तरीके के लोग इसमें इन्वॉल्व थे। इसमें जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता हैं के मिश्रा जी, पिछले दिनों उनसे मेरी बात हुई थी, अभी उनका बयान भी सुन रहा था। वो कह रहे थे कि इसमें काफी आर्थिक गड़बड़ियां हुई हैं, जिसको लेकर वो न्यायालय गए हैं। चूंकि मामला न्यायालय में पेंडिंग है, इसलिए उस पर हम ज्यादा नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन जिस तरह की स्थितियां हैं, सरकार की नाक के नीचे यदि अनियमितता हो रही है, और अगर भले 100 डॉक्टर बन रहे हैं या 2 बन रहे हैं, ये 2 भी जो वहां से बन के डिग्री लेके जाएंगे, जिस तरह से फर्जीवाड़ा होता है, जिस तरह की बात है, चाहे एक भी मरीज का इलाज ऐसा डॉक्टर करता है, वो लोगों के साथ क्या करेंगे? जान पर तो बन ही आएगी, क्योंकि उसकी पढ़ाई तो कभी भी मेडिकल के लिहाज से हुई ही नहीं। एमबीबीएस की पढ़ाई जब मुकम्मल तरीके से नहीं हुई तो वो इलाज क्या करेगा, ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। अजय भटनागर भी हमारे साथ बने हुए हैं। मैं लौट रही हूं सुदेश जी आपके पास। अजय भटनागर से जरा एक सवाल करना चाहती हूँ। अजय जी, हम कैंपस दिखा रहे हैं लगातार अपनी रिपोर्ट में, और टीवी स्क्रीन पर महावीर मेडिकल कॉलेज का कैंपस दिखने में बहुत बड़ा है, और जिस तरीके से जमीन के बारे में बताया गया कि 1 रुपए पर स्क्वायर फीट के लिहाज से इस जमीन को, इस अस्पताल को दिया गया, तमाम तरह के अनुदान तो ले लिए गए, लेकिन फिर वजह क्या रहेगी? अस्पताल चलाना कभी मकसद ही नहीं था, डॉक्टर्स रिक्रूट नहीं किए गए, और जब इंस्पेक्शन के लिए यदा कदा कोई टीम आती है तो 1000 रुपए पर डे के लिहाज पर डॉक्टर्स को हायर कर लिया जाता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको 2 चीजें बताना चाहूंगा कि कोई भी हॉस्पिटल या कोई भी संस्थान जो बनता है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा होना चाहिए। तो उस मामले में महावीर मेडिकल कॉलेज के पास कॉलेज बिल्डिंग है, और अस्पताल के लिए बिल्डिंग है, बेड्स हैं, ऑपरेशन थिएटर है, ये है, सब कुछ, सारी सुविधाएं इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे तो सब है, मगर मरीज नहीं है। मरीज क्यों नहीं है, या ये भ्रष्टाचार कहाँ होता है, उसका एक मैं छोटा सा एक आपको बताना चाहूंगा नमूना, जो मैंने व्यापम कांड के समय देखा था, पीएमटी घोटाला जो हुआ था। इस कॉलेज में 150 सीटें हैं। 150 सीटों में से 123 सीटें जो होती हैं वो नीट के माध्यम से भरी जाती हैं। 23 सीटें ऐसी होती हैं जो कि प्रबंधन की होती हैं, यानी कि मैनेजमेंट कोटे की होती हैं, और 15 सीटें ऐसी होती हैं जो कि एनआरआई की कोटे की होती हैं। अब कोई पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को इंजीनियर या डॉक्टर बनाना चाहते हैं, वो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, बड़ी बड़ी डोनेशन देते हैं। तो जो 23 सीटें मैनेजमेंट कोटे की हैं, उन पे मैनेजमेंट की निगाह रहती है, क्योंकि कोई भी डॉक्टर अगर बनेगा मैनेजमेंट कोटे से आएगा तो उसको डोनेशन देनी पड़ेगी। और इस तरह का एक मामला पहले मध्य प्रदेश में आ चुका है डीमेट के नाम से। डीमेट घोटाला जो हुआ था व्यापम से पहले, और उसी की कलियां धीरे से फिर व्यापम में जुड़ी थी, और पीएमटी कांड सामने आया था। तो कुल मिला के जो मैनेजमेंट सीटें होती हैं, उन पर नजर रहती है एक भ्रष्टाचार की। कितना भ्रष्टाचार हुआ है ये कहना मुश्किल है, मगर जो मैनेजमेंट सीटें होती हैं वो कहीं ना कहीं डोनेशन से भरी जाती हैं, और उसमें भी जो मैनेजमेंट का काफी उसमें रोल रहता है, और खासतौर से एनआरआई सीटें जो होती हैं, मेडिकल कॉलेज कैसा की उम्मीद रहती है। मैं लौटती हूँ वापस अजय जी, सुदेश जी से समझने की कोशिश करती हूँ। सुदेश जी, जैसा कि मैनेजमेंट कोटा, एनआरआई कोटा और नीट के जरिए जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं, जो सपने लेकर के आते हैं कि यहाँ से एक अच्छा डॉक्टर बन करके निकलेंगे, लेकिन जब इस कैंपस में वो दाखिल होते होंगे तो जिस हकीकत से वो रूबरू हो रहे हैं वो किसी शौक से कम नहीं है, क्योंकि पढ़ाने के लिए तो कोई है ही नहीं, राम भरोसे सब कुछ चल रहा है। देखिए प्रीति, सबसे प्रमुख बात है कि अब जो पहले होता था, कम से कम मैं महावीर कॉलेज की बात नहीं करता हूँ, पूरे देश के जो मेडिकल कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज माफिया कहा जाता था। अब उस तरह की स्थिति तो कम से कम देश में नहीं है। नीट के माध्यम से जो एग्जाम होती है, इसमें कोई दो मत नहीं कि एग्जाम में अलग अलग तरीके के घटनाक्रमों को अंजाम देते हैं जो एग्जाम माफिया है, जो कि हमने पहले स्टोरी कर चुका हूं मैं, और आने वाले समय में किस तरह से मेडिकल में गड़बड़ियां होती हैं उसको लेकर भी हम भारत एक्सप्रेस खुलासा करेगा सबसे लेकिन यहाँ पर जो घटनाक्रम हुआ, जिस तरह से नीट का घटनाक्रम है, नीट की तरफ से जो बच्चे समझ लीजिए कि कोई उत्तर प्रदेश का, कोई बिहार का है, कोई झारखंड का है, कोई महाराष्ट्र का, कोई गुजरात का है, उसके सपने होते उसने नीट की एग्जाम दी, उसको तो लगेगा कि केंद्र सरकार की एजेंसी के माध्यम से एग्जाम देकर भोपाल जैसा कॉलेज मिलने वाला है, लेकिन उसको पता नहीं कि जहां वो जाएगा वहां सब कुछ अंधेरा ही अंधेरा है। तो इसमें मैं भारत एक्सप्रेस सीधे तौर पर कहता है कि अगर ये मेडिकल कॉलेज संचालित होता है तो इसकी व्यवस्थाओं में सुधार होना चाहिए, और जिससे कि जो डॉक्टर आने वाली पौध डॉक्टरों की है वो अच्छे हों, इस पर सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को इस पर गंभीरता से विचार करते हुए, हमारा उद्देश्य किसी को डेंट करना नहीं है, लेकिन
कम से कम यदि डॉक्टर निकल रहे हैं लोगों की जान के साथ, उनको लोगों को का इलाज करेंगे, तो सरकार से भारत एक्सप्रेस की अपील है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से अपील है, और जो भी करता धरता हैं उन ये इस खबर को दिखाए जाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि कम से कम इस पर सुधार हो, वहाँ पर फैकल्टी हो, वहाँ के जो MCI के जो नियम हैं उनका सही सही पालन हो, कागजों पे खाना पूर्ति नहीं हो, इस तरह की स्थितियां नहीं हो जिससे कि कम से कम लोगों की जान के साथ खिलवाड़ ना हो। प्रीति, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि अभी अजय भट्टागर कह रहे थे कि कोरोना काल, मुझे तो इस ऑर्गेनाइजेशन की जानकारी है कि बहुत पुराना है, लेकिन यदि अच्छे से संचालित होता तो मुझे पता है कि पूरे देश में, मध्य प्रदेश में जब कोरोना की महामारी फैली थी उस वक्त मरीजों की संख्या बढ़ी थी, तो कहीं ना कहीं कोरोना लोगों के परिवारों को उजाड़ रहा था, लोगों के परिवारों में लोग मर रहे थे, लेकिन भटक रहे थे, लेकिन इन जो कुछ अस्पताल हैं वो निहाल भी हो गए। तो यदि अगर अच्छे से संचालित किया जाए तो जो निजी तौर पे स्टूडेंट आने हैं, जो मैनेजमेंट कोटे से आने हैं, और अगर बात करें NRI के आने हैं, तो कॉलेज के संचालन में भी आसानी होगी। तो हमारा उद्देश्य यही है कि यदि कोई काम किया जाता है लोगों की शिक्षा से जुड़ा हुआ है, खासकर लोगों की जान से जुड़ा हुआ है, तो इसमें सरकारों को संज्ञान लेना चाहिए, और खासकर जो बड़े बड़े नाम जिन लोगों ने इसकी शुरुआत की थी, जो कि देखा कि गड़बड़ी चल रही है, गड़बड़ झाला चल रहा है, तो उन्होंने किनारा किया। उसमें सबसे बड़ा नाम जयंत मलैया जी, काफी अच्छे राजनीतिज्ञ रहे हैं, उन्होंने सबसे पहले किनारा किया और दूरी बना ली। उन्होंने कहा कि वो काफी अच्छे राजनेता रहे हैं, तो उन्होंने इससे दूरी बनाई। और जो भी कई ब्यूरोक्रेट्स थे जो कि सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हैं, उन्होंने भी इससे किनारा किया। और जो संचालक हैं, कम से कम उनको लोगों की जान के साथ खिलवाड़ ना हो, इस पे नियमों का पालन करें, तो इससे कम से कम लोगों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। यहाँ पर अपने दर्शकों को एक बार फिर से हम बताना चाहेंगे, भारत एक्सप्रेस एक जिम्मेदार चैनल है और बार बार महावीर मेडिकल कॉलेज के प्रबंधन को संपर्क किया गया इस मसले पर कि उनका क्या कुछ कहना है इन अनियमितताओं को लेकर के जो आरोप लग रहे हैं, मरीजों का ना होना, फैकल्टी का ना होना, डॉक्टरों का ना होना। बार बार हमारे संपर्क करने के बावजूद अस्पताल प्रबंधन की तरफ से उनका पक्ष साझा नहीं किया गया। बहरहाल हमारा मकसद किसी की छवि को बिगाड़ना नहीं है, लेकिन हमारा मकसद उन छात्रों के भविष्य को संवारना जरूर है जो बिना किसी फैकल्टी की वजह से इस वक्त पढ़ाई मुकम्मल नहीं कर पा रहे हैं। इस चर्चा में सुदेश जी शामिल होने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, और अजय भटनागर, आपने हमें तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की हर अपडेट के लिए आप चलते रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।